बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी अपने बयान से एक बार फिर चर्चा में है। शनिवार को धनबाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं किसी की आस्था पर कुठाराघात नहीं करता, लेकिन धर्म के नाम पर पिछड़ी जाति के लोगों को हमेशा बरगलाया गया है। कहा कि बातें संवैधानिक विकास की होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम भी बस राजा रामचंद्र की आरती गा रहे हैं। उन्होंने पुजारियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन्हें श्लोक तक नहीं मालूम वह पूजा कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने झारखंड की राजनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि राजा पीटर जैसे लोगों को जेल में रखना उचित नहीं है। आज हमको मालूम हुआ, पहले मालूम था कि कुछ दिन जेल में गए हैं, लेकिन आज मालूम हुआ कि अभी तक जेल में हैं, 5 साल हो गया है। हम तो उनको एक उभरता हुआ सितारा के रूप में समझते थे। यंग आदमी, आदिवासी के लोग हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत प्रौढ़ थे। खुद गुरुजी को उन्होंने हराने का काम किया, तो एक मामूली बात नहीं थी। इसका मतलब है कि जनता ने उनको सराहा था, जनता ने उनको चुनने का प्रयास किया। अब कौन सा केस हुआ है, केस के बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मामला न्यायालय में है। तो वैसी परिस्थिति में जो मामला सब जुडिस हो, उस पर हम कुछ कहें उचित नहीं है। लेकिन ये हम कर सकते हैं कि राजा पीटर ऐसे युवा आदमी और जो समाज के लिए अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, वैसे आदमी को हम समझते हैं कि जेल में रखना उचित नहीं है। वैसी परिस्थिति में ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए कि उनको एक मौका मिले, ताकि समाज में आकर हम एक बात कह दिया अपने लोगों में, यही पुजारी जी के बारे में। हम पुजारी के संबंध में कोई गलत बात नहीं कहा था। पूजा आप करवाइए, हम नहीं करवाते हैं, पूजा आप करवाइए, लेकिन वैसे पुजारी से करवाइए जो मांस नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, वो उसका व्यक्तिगत चारित्रिक स्थिति ठीक हो, पढ़ा लिखा हो, श्लोक उच्चारण करना जानता हो। ये सब नहीं है। वो जाता है, बैठ जाता है, बैठ कर के पुस्तक के जगह पर अखबार लिए जाता है। हम गरीब हैं, हम नहीं जानते हैं कि किताब है कि अखबार है कि क्या है, और वहाँ वो निकालता है और धूप धुआं चादर लगवाता है, और उसके बाद चाहे श्राद्ध हो चाहे विवाह हो, श्लोक तो आता नहीं है, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। हमारे लोग का दिन गए कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि हमको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा कहना कि वैसे लोगों को जो इस तरह से ठगते हैं, उनसे पूजा मत कराओ। उनके लिए कुछ हरामी शब्द हमने यूज किया था, और ये भी कहा था, अब बड़े लोग भी कहते हैं कि जो पूजा कराता है और उसका प्रसाद पहले ग्रहण उसको करना चाहिए, और नहीं ग्रहण करेगा तो उसको पाप लगेगा। और वो हमारे कहाँ जाता है तो कहता है नगदे हमको पैसा दे दीजिए, ग्रहण नहीं करेंगे। तो हम इन सब बातों पर चोट करते हैं। इसका मतलब हम उसके विरोधी नहीं हैं, हम तो उनको चेता रहे हैं कि तुम अब पूजा रहे हो और इन लोग ऐसा हो जाए तो बिना श्लोक जाने, बिना पढ़े, बिना लिखे, तुम बिना सात्विक शरीर बनाए तुम पूजा मत करो, और नहीं ऐसा करोगे तो कोई तुमको नहीं पूजेगा। तो हम तो उस समाज को भी अव्यक्त कर रहे हैं, अव्यक्त कर रहे हैं, और हम अपने समाज को बतला रहे हैं कि बताओ ऐसे लोगों से पूजा कराने से क्या फ़ायदा है। तो मेरा कहने का मतलब, हम इन रूढ़िवादियों की बात को, जिसके आधार पर आज हमको विफुल किया जा रहा है, आज हमको जहाँ जाना चाहिए था उन्नति के मार्ग में, वहाँ नहीं जा रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हनन किया जा रहा है, उस ओर ध्यान हम नहीं दे रहे हैं। और हम ध्यान दे रहे हैं जो राजा राम की आरती पा करे, बटू वैकुंठ समर्पण।